कराची के इलाके मवाज कोर्ट के करीब मिनी ट्रक में धमाके की वजूहात का ताहाल पता ना चलाया जा सका, ना ही मुकदमा दर्ज हुआ। दहशतगर्दी के वाक़े में एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला खानदान लांढी शेरपाव कॉलोनी से किराए पर मिनी ट्रक लेकर शादी में शिरकत के लिए आया था। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब का कहना है कि हमले में दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। इंचार्ज CDD के मुताबिक मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। धमाके के मकाम से दस्ती बम का लीवर और टुकड़े मिले। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि धमाके में जाँ बहक अफराद में जमात इस्लामी के रहनुमा मिराज खान स्वाति की अहलिया और खानदान के दीगर अफराद शामिल हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये दहशतगर्दी का वाक़या है। मिराज स्वाति के बेटे मोहम्मद जहांजेब ने बताया, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वाक़े में उनका पूरा खानदान उजड़ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कराची में TLP के खिलाफ ऑपरेशन होता है। 3 घंटों में हज़ारों ट्वीट्स हो जाती हैं। कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला हमसे पूछकर नहीं किया। 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर फलसफा नहीं, सामने मौजूद हकीकत है। अमेरिका आज दुनिया की सुपर पावर इसलिए है कि इसके हमसाये में अमन है। पाकिस्तान की एक जानब भारत और दूसरी जानब अफगानिस्तान है। हमें अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करना होते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान में गैर मामूली हालात के बायस तोरखम सरहद बंद कर दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ये भी कहा कि सरहद उस वक्त बंद कर दी गई थी जब अफगान पुलिस ने तालिबान के सामने हथियार डाले। इस वक्त अफगानिस्तान की जानिब से तोरखम सरहद पर तालिबान का कब्जा है। अफगान रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सियासी इस्तेहकाम सलामती के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तालिबान बंदूक के जोर पर नजरियात मुसल्लत ना करें तो उनसे मुज़ाकरात को तैयार हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कहा, पहले भी माफ़ी दी, एक बार फिर दावत देते हैं कि आएँ और कौम और मुल्क की खिदमत करें। सुहेल शाहीन का कहना है कि इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के दरवाजे उन तमाम अफराद के लिए खुले हैं जिन्होंने हमला आवरों की मदद की। इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के दरवाजे करप्ट काबुल इंतजामिया के साथ खड़े अफराद के लिए भी खुले हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान का कहना है कि काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से वीज़े और कौंसलर सर्विसेज में तोसी की जा रही है। वीज़ा सर्विसेज बगैर रकम वसूल किए दी जा रही हैं। इजाफी परवाज़ों के मामले पर PIA और हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। गैर मुल्की मिशंस और मीडिया इदारों के अमले को पाकिस्तान मुंतकली की दरख्वास्त पर सहूलत फराहम कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। हटियाबाला, आज़ाद कश्मीर, चिनारी, चकोटी, लीपा वैली, शकार वैली में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में भी सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पंजाब में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5%। लाहौर और रावलपिंडी में तकरीबन 8% रही। कराची में शरह 14.5% रही। खैबर पख्तूनख्वा में 7, पेशावर में 14% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। कोरोना वायरस से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस ने इस्लामाबाद के बहाली मरकज़ के मालिक समेत मजीद 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर में मॉडल नायाब का मुबैना कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सौतेले भाई ने नायाब को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिम ने तकरार के बाद तशद्दुद करके बहन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस का कहना है कि वारदात की जगह से मिलने वाले शवाहिद से कातिल तक पहुंचे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का इम्कान। ओगरा की डीजल ₹2.5 महंगा करने और पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में भारत के यौम आज़ादी पर आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर स्याह झंडे लहराए गए। घड़ी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी 3 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। सदर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। दोनों सुदूर पाक बहरिया के लिए तुर्की की जानिब से तैयार पहली मालजूम क्लास का इफ्तिताह भी करेंगे। ट्विटर पर पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड जाली अकाउंट से चलाए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर 80% जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया गया। रिसर्च कंपनी के मुताबिक 4 जाली अकाउंट से ये ट्रेंड जून में शुरू किया गया, जिसे जाली अकाउंट से मुतल्लिका 23 अकाउंट्स ने आगे बढ़ाया। यकुम से 8 अगस्त तक 2 लाख ट्वीट्स किए गए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जुमे का टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट पर 160 रन बना लिए। वेस्ट इंडीज पर 124 रन की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम 54 और फहीम अशरफ 12 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग्स में 253 रन बनाकर आउट हो गई थी। ठट्ठा में कब्रिस्तान में दफन लड़की की लाश को निकालकर मुबैना बेहुरमती। पुलिस के मुताबिक गांव हाजी चांडियों की रिहायशी खातून की तदफीन गुज़श्ता रोज़ की गई थी। मुबैना तौर पर नामालूम अफराद बेहुरमती करके लाश खेतों में फेंक कर फरार हो गए। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में नाजेबा वीडियो से ब्लैकमेल होने के बाद मुबैना तौर पर कत्ल किए जाने वाले 16 साला लड़के के केस में पेशरफ। FIA ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा दर्ज, 6 अफराद नामजद। बन्नू विमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल में ज़चगी के दौरान खातून की मौत के मामले में गफलत साबित होने पर अस्पताल की 4 लेडी डॉक्टर्स मुलाजमत से बरतरफ। एडिशनल डायरेक्टर अस्पताल की खिदमात महकमा सेहत को वापस कर दी गई। 8 अगस्त को बन्नू की रिहायशी खातून अस्पताल में बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर इंतकाल कर गई थी। कराची में मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी के बहरान में शिद्दत आ गई। कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बंद। लोग पानी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। मुल्तान की 19 साला मारिया खालिद लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। वालिद का हाथ बटाने के लिए पेंटर बन गई। कहती हैं घर वालों का सहारा बनने के लिए ये काम सीखा। उनके वालिद की भरपूर मदद हासिल है। पाकिस्तान में बने स्मार्टफोन्स की बरामदात का आगाज हो गया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ऐलान। कहा, पाकिस्तान में बने 4G स्मार्टफोन्स की पहली खेप UAE बरामद की है। ये रिवायती अशिया से हटकर वैल्यू एडेड मसनूआत की बरामदात की शुरुआत है। बरामदात में पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। शिमाली अमरीका के मुल्क हैटी में 7 शिद्दत का ज़लज़ला। 300 से ज़्यादा अफराद हलाक, 1800 जख्मी हुए। कई इमारतें मलबे का ढेर हो गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। क्यूबा और जमैका में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सऊदी अरब में रिहाइश रखने वाले गैर मुल्की अब एक जायदाद खरीद सकेंगे। सऊदी अरब में कानूनी तौर पर रहने वाले ज़मीन खरीदने का सबूत देकर जायदाद अपने नाम रख सकेंगे।
मरियम नवाज साहबा डाकू रानी कह रहा हूँ, तो ये मैं नहीं कह रहा, हमारी अदालतें कह रही हैं। किस अदालत ने उनको डाकू रानी कहा है? डाकू रानी नहीं कहा, डाकू रानी तो मैं कह रहा हूँ। ये लहजा इस्तेमाल करना मुनासिब है बिल्लो रानी? मैं हालात और वाक़यात को देख के, अदाओं को देख के, हरकत को देख के। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अदालती फैसलों की बुनियाद पर वो मरियम सफ्दर को डाकू रानी कहते हैं। बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी उनकी अदाओं की वजह से कहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ये भी कहा कि इस्लामाबाद में धरने के दौरान पुलिस को मिलने वाली बोतल का उन्हें इल्म नहीं। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के साथ प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला एलिमिनेटर मीरपुर रॉयल्स और ओवरसीज वॉरियर्स के दरमियान आज खेला जाएगा। जो हारा इवेंट से बाहर, जो जीता उसे रावला कोट से मुकाबला करना होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।